आज हम डिस्कस करेंगे मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व टिश्यू कि क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं नर्व टिश्यू में। तो जब हम मेन प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो हमारे इसी में आ जाएगा कि नर्व इम्पल्स की मतलब प्रोपोगेशन कैसी होती है, उनकी उसकी जर्नेशन कैसी होती है। तो जब हम मेन प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे नर्व टिश्यू में तो हमारी सबसे पहली जो आ जाएगी प्रॉपर्टीज़ उसको हम बोलेंगे एक्साइटिबिलिटी बोलेंगे। एक्साइटिबिलिटी ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है ये इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। इनहेरेंट मीन्स इनबॉर्न मतलब इन डेवलप प्रॉपर्टीज़ होती है कि जब ये नर्वस टिश्यू की डेवलपमेंट हो रही होती है तो ये एक्साइटिबिलिटी जो मतलब प्रॉपर्टीज़ होती है तो ये मतलब इन डेवलपमेंट होती है कि डेवलपमेंट जैसे जैसे न्यूरॉन डेवलपमेंट होगा तो एक्साइटिबिलिटी भी इसके साथ साथ होगी। देन उसके बाद अब ये पोजेस क्या करता है कि मतलब क्या पोजेस करता है कि एबिलिटी टू इंटर एक्टिव स्टेज। मान लो कि अगर स्टिमुलेशन मिल रहा है किसी न्यूरॉन को, अब वो स्टिमुलेशन मतलब और भी बहुत सारे टाइप के होंगे, मैकेनिकल, केमिकल या इलेक्ट्रिकल होगा, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अब स्टिमुलस जैसे ही मिला तो वो न्यूरॉन क्या करेगा, अपने आप को एक्साइट कर लेगा। जैसे ही एक्साइट कर लेगा तो अब ये जो एक्साइटेशन होती है ये कहाँ से होती है, रिसेप्टर से होती है। अब ये रिसेप्टर पे ये जो एक्साइटेशन होती है या जिसको हम स्टिमुलस की वजह से होती है, और ये जो स्टिमुलस होते हैं ये स्टिमुलाई जो होता है ये लाइट का भी हो सकता है, टेम्परेचर का भी हो सकता है, केमिकल स्टिमुलस हो सकता है, इलेक्ट्रिकल और प्रेशर स्टिमुलस भी हो सकता है। तो अब जैसा ही मतलब स्टिमुलाई मिलेगा तो न्यूरॉन अपने आप को क्या कर लेंगे, एक्साइटेड कर लेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ एक्साइटेशन कहेंगे। देन उसके बाद जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टीज़ है उनमें उसमें कंडक्टिविटी आ जाता है। तो कंडक्टिविटी का मतलब भी यही है कि अब एक्साइटेशन जैसे हुई तो उसके बाद क्या होगी, उसकी उस एक्साइटेशन की ट्रैवलिंग होगी, इस नर्व इम्पल्स की क्या होगी, ट्रैवलिंग होगी फ्रॉम डेंड्राइट टू एक्सॉन होगी। तो इस किस्म की प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं कि न्यूरॉन क्या करेगा, न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होगी जिसको हम एक्सोनिमा कहेंगे, तो वो क्या करेगी, इस स्टिमुलस को क्या करेगी, नर्व इम्पल्स को या एक्शन पोटेंशियल को क्या करेगी, जारी रखेगी, मतलब ट्रांसफ़र करेगी फ्रॉम डेंड्राइट टू एक्सॉन। तो इस किस्म की जो प्रॉपर्टीज़ होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं कि ट्रांसमिशन जिस वजह से एक्साइटेशन होती है, एक्साइटेशन की वजह से नर्व इम्पल्स जनरेट होगा और उस नर्व इम्पल्स को डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ लेके जाना। तो इस किस्म की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। देन उसके बाद स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है कि कोई भी सडन चेंज जब इन्वायरमेंट में हो जाए, किसके इन्वायरमेंट में, न्यूरॉन के इन्वायरमेंट में। अब न्यूरॉन का जो इन्वायरमेंट होता है वो एक्स्ट्रा भी होता है और इंटरनल भी होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल क्या होगा, इंटरनल क्या होगा जिसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं, और इंटरनल वो होगा जिसको हम इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो इनके पास क्या होते हैं, कुछ आयंस वगैरह होते हैं, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे ही स्टिमुलस किसी मतलब न्यूरॉन टिश्यू को मिलेगा तो वो अपने आप को क्या कर लेगा, एक्साइट कर लेगा, एक्साइट के बाद कंडक्शन होगी। अब ये जो स्टिमुलस है ये कुछ ताकत का होना चाहिए, मतलब कुछ एनर्जी का होना चाहिए। अब जैसे ही जिस एनर्जी का स्टिमुलस मिलेगा मतलब टिश्यू को एक्साइट होने में, तो हम उस किस्म के स्टिमुलस को क्या कहेंगे, थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस कहेंगे या एडिक्वेट स्टिमुलस कहेंगे। और यही एडिक्वेट स्टिमुलस या जिसको हम थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस कहते हैं, यही क्या करता है कि एक मतलब काज करता है किसमें, एक्शन पोटेंशियल काज करता है अराइज करने में या नर्व इम्पल्स का को जनरेट करने में हेल्प करता है। अब इसके बाद कुछ मतलब स्टिमुलस होते हैं जो मतलब कैपेबल नहीं होते कि न्यूरॉन को क्या कर सकते हैं, एक्साइट कर सकें, तो हम उनको क्या बोलेंगे, सब थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस बोलेंगे या इनएडिक्वेट स्टिमुलस बोलेंगे। तो ये इतने एनर्जेटिक नहीं होंगे कि न्यूरॉन को क्या कर सकें कि एक्साइट करवा सकें, जिससे जो नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन होती है वो मतलब डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ सब थ्रेशहोल्ड में नहीं होगी इस किस्म की। अब ये सब थ्रेशहोल्ड का भी मतलब आगे कंसेप्ट है, उसके भी मतलब आगे जब हम देखेंगे सबमिशन में, तो मतलब सब थ्रेशहोल्ड जो स्टिमुलस है ये भी क्या काज कर देता है, एक किस्म का नर्व इम्पल्स की जनरेशन काज कर देता है। देन उसके बाद स्टिमुलस कितने टाइप के होते हैं, तो स्टिमुलस जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो हो गया वो मैकेनिकल स्टिमुलस हो गया, दूसरा जो हो गया वो फिजिकल हो गया, और तीसरा जो हो गया वो केमिकल, और लास्ट वाला फोर्थ वन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई हो गया।
तो जब हम बात करेंगे मैकेनिकल स्टिमुलाई की, स्टिमुलाई के मतलब जो ऐसा स्टिमुलस जो मैकेनिकल के थ्रू हो, मान लो कि आपकी बॉडी को किसी ने पिंच कर लिया, तो इसमें इट मीन्स कि आपको पता चल गया कि मुझे किसी ने पिंच किया है, तो इस किस्म के स्टिमुलाई को हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल स्टिमुलाई कहेंगे। देन उसके बाद फिजिकल स्टिमुलाई, फिजिकल स्टिमुलाई क्या होगा, हीट को हो गया, कोल्ड को लेके हो गया, ह्यूमिडिटी को लेके हो गया। तो इस किस्म के जो स्टिमुलाई होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, फिजिकल स्टिमुलाई कहते हैं। देन उसके बाद केमिकल स्टिमुलाई, केमिकल स्टिमुलाई हो जाते हैं जैसे केमिकल की वजह से एसिड हो गया, बेस हो गया, जिनकी वजह से टिश्यू अपने आप को क्या कर लेता है, एक्साइट कर लेता है। तो इस किस्म के स्टिमुलस को हम क्या कहेंगे, केमिकल स्टिमुलस कहेंगे। देन उसके बाद इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई वो जो इलेक्ट्रिसिटीज़ की वजह से हो जाता है, जब हमें कभी करंट हो जाता है, करंट लग जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमें क्या लगा, करंट होता है। तो उस स्टिमुलस की वजह से हमारे न्यूरॉन क्या करते हैं, एक्साइट हो जाते हैं और क्या करते हैं, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर लेते हैं। तो इस किस्म के स्टिमुलस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई कहेंगे। देन उसके बाद सुमेशन, सुमेशन ये वो वाला सुमेशन नहीं है जो फिज़िक्स और मैथ में यूज़ होता है, ये अलग से सुमेशन है। तो जैसे मैंने ऊपर बात की कि सब थ्रेशोल्ड जो स्टिमुलस होता है वो काज नहीं कर पाता, मतलब इतना जो पावरफुल जो थ्रेशोल्ड चाहिए एक मतलब न्यूरॉन को एक्साइट होने में, तो वो इतना एनर्जेटिक नहीं होता है। अगर इतना एनर्जेटिक नहीं होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बोलेंगे। तो ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जब बार बार रिपीट 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 अगेन अगेन किस पे होगा, न्यूरॉन पे होगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उससे क्या होगी, इम्पल्स जनरेट हो जाएगी। तो इस किस्म के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस किस्म की जनरेशन इम्पल्स को क्या कहते हैं, सुमेशन कहते हैं। मींस कि मतलब सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एक बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, ऐसे सक्सेसिव रैपिड होती हुई, मतलब ऐसे सक्सेसिव में हुआ अगर ये सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या कर देगा, न्यूरॉन को एक्साइट कर देगा। तो इस किस्म के मतलब स्टिमुलस को हम क्या कहेंगे, सुमेशन कहेंगे, या नर्व इम्पल्स को कहेंगे सुमेशन, नर्व इम्पल्स कहेंगे। देन उसके बाद ऑल और नॉन प्रिंसिपल, आर एंड नॉन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी मतलब एक स्टिमुलस होता है जो वो मतलब थ्रेशोल्ड के बराबर होगा, अगर वो मिनिमम हुआ तो क्या काज करेगा, स्टिमुलाई का नर्व इम्पल्स क्या कर देगा, काज कर देगा। अगर वो मतलब क्या हुआ कि उस वैल्यू से कम हुआ, मिनिमम से नीचे हुआ, जिसको मतलब जितनी एनर्जी में मतलब चाहिए स्टिमुलस न्यूरॉन को एक्साइट होने में, अगर उतना ना हुआ तो वो एक्साइट नहीं होगा। इट मीन्स के कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो इसके लिए है एक्साइट होने के लिए, या अगर वैल्यू अगर होगी तो सारे के सारे जो न्यूरॉन होंगे वो क्या कर देंगे, एक्साइट कर लेंगे। तो इधर क्या लिखा हुआ, आल, आल का मतलब ये है कि अपने आप को सारे न्यूरॉन क्या कर लेंगे, एक्साइट करवा लेंगे। अगर स्टिमुलाई मिनिमम वैल्यू के बराबर ना हुआ, उससे नीचे हुआ, तो वो क्या होगा कि कोई भी मतलब न्यूरॉन को क्या कर लेगा, वो एक्साइट नहीं करवाएगा। तो उसकी वजह से अगर करवाएगा नहीं करवाएगा, तो उसी के बेसिस पे ये जो प्रिंसिपल है इसका नाम क्या है, आर नॉन प्रिंसिपल है। देन उसके बाद नर्व इम्पल्स, यही मतलब हमारा आज का टॉपिक है। तो ये थोड़ा सा ऊपर मैंने बेसिक बताया। नर्व इम्पल्स क्या है कि जब भी मतलब नर्व इम्पल्स जब भी न्यूरॉन में एक वेव लाइक डिपोलराइजेशन होगी, किसकी मेम्ब्रेन में होगी, एक्सॉन की मेम्ब्रेन के, जिसको हम एक्सोनिमा कहते हैं। तो इस किस्म की वेव को हम क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स कहते हैं, जो क्या कहाँ ट्रैवल करती है, डेंड्राइट से सिनेप्टिक जंक्शन की तरफ ट्रैवल करती है। मतलब डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ क्या करेगी, एक्सॉन जो मतलब सिनेप्टिक वेसिकल्स होंगे, एक्सॉन टर्मिनल होंगे, तो उसकी तरफ क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। अब इसमें क्या होता है कि मतलब सेंसरी से इफेक्टर की तरफ आ रहा है, तो कुछ इसमें आर्गन आ जाते हैं, जैसे मसल हो गया, ग्लैंड्स हो गया। तो इसमें ये क्या करता है कि स्टिमुलस काज करता है कि वही मतलब इसमें क्या चाहिए कि इसमें ये चीज़ चाहिए, या ये वाली चीज़ चाहिए। देन उसके बाद फिजियोलॉजी को देखते हैं। अब फिजियोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस वगैरह होती हैं जब भी कोई स्टिमुलस काज होता है या नर्व इम्पल्स की जनरेशन होती है। तो ये जो नर्व इम्पल्स की जनरेशन होती है, ये फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल भी होती है। मीन्स कि ये क्या होते हैं, फिजिकल स्टिमुलाई भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। तो इस किस्म के फिनोमिना की वजह से क्या होता है कि स्टिमुलस क्या होता है, काज होता है। अब जब हम देखते हैं कि न्यूरॉन जो है एक पोर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब पोर कंडक्टर इसलिए कि जब भी डीपोलराइजेशन होगी, डीपोलराइजेशन का मतलब ये है कि न्यूरॉन क्या है, अपनी रेस्टिंग स्टेज में है। तो जब भी उसको स्टिमुलस मिलेगा तो वहाँ पे क्या होगी, रीपोलराइजेशन होगी। देन उसके बाद अल्टीमेटली जैसे ही मतलब रीपोलराइजेशन होगी तो साथ साथ में क्या होगी, डीपोलराइजेशन भी होगी। तो इट मीन्स वो क्या है, एक पोर कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके नहीं रख सकता।
तो इसी की वजह से ये जो नर्व इम्पल्स आती है ये क्या करती है, अलोंग द एक्सॉन क्या करती है, ट्रैवल करती है। देन उसके बाद रेस्टिंग पोटेंशियल, ये आपके सिलेबस में है कि रेस्टिंग पोटेंशियल क्या हुआ। तो रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन को हमने मतलब इस तरीके से देखना है कि जब भी मतलब न्यूरॉन क्या करेंगे, अपने आप को रेस्टिंग स्टेज में ले जाएंगे, वहाँ पे क्या होगी, डीपोलराइजेशन होगी, तो पोल्स वगैरह की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इट मीन्स वहाँ पे क्या है कि न्यूरॉन जो है अपनी रेस्टिंग स्टेज में है। तो जब हम इनको देखते हैं कि रेस्टिंग स्टेज में वो क्यों है, एक्साइटेड स्टेट में क्यों है, तो ये जो सारा का सारा होता है ये किस पे, आयंस पे डिपेंड करता है। अब जैसे जब हम इनसाइड मतलब इनसाइड एक्सोप्लाज्म में देखते हैं तो वहाँ पे क्या होती है कि सोडियम की कंसनट्रेशन क्या होती है कि कम होती है। अब सोडियम की कंसनट्रेशन कम होगी तो वहाँ पे क्या होगी कि पोटाशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं जिनका नेगेटिव चार्ज मतलब चार्जेस वगैरह होती हैं, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन मालिक्यूल जिनको हम एनाइन प्रोटीन कहते हैं, तो वो क्या होंगी, उनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी इनसाइड द एक्सोनिमा, मीन्स इनसाइड द एक्सोप्लाज्म। एक तो मतलब किसकी, पोटाशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, और दूसरा किसकी होगी, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि नर्व इम्पल्स क्या करेंगी, जनरेट करेंगी। इट मीन्स जो न्यूरॉन है को नर्व इम्पल्स होने से पहले क्या है, रेस्टिंग स्टेज में है। तो जब भी हम देखेंगे तो अंदर हो गया मतलब पोटेशियम की क्या है कि पोटेशियम की कंसनट्रेशन और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन की कंसनट्रेशन क्या है। तो जब हम बाहर देखेंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर की तरफ देखेंगे, तो वहाँ पे पोटेशियम आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। तो जब भी हम देखेंगे, मतलब ये नेशन नहीं लिखा हुआ, ये न्यूरॉन है, मैं ये ठीक कर दूंगा, ये न्यूरॉन क्या होंगे, ये कैटाइन लिखा हुआ है। कैटाइन की जो होंगे वो 10 टाइम क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 10 टाइम ज़्यादा होंगे। मतलब पोटाशियम जो पोटाशियम की जो कंसनट्रेशन है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में वो 10 टाइम ज़्यादा होगी। जब हम सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम की कंसनट्रेशन 25% इनसाइड द ज़्यादा होती है। तो इस किस्म से मतलब वो क्या करते हैं कि इम्पल्स को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो कंडक्ट करके मतलब एक जगह से, मतलब एक्सॉन से ट्रैवल करवाते हैं किसी की तरह, सिनेप्टिक वेजिकल्स की तरफ क्या करते हैं, ट्रैवल करवाते हैं। अब ये जो जितना भी जो फिनोमिना है ये किस पे होता है कि एक्सोनिमा पे डिपेंड करता है, मतलब एक्सॉन की मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है। तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो जब भी हम मेम्ब्रेन की बात करेंगे, मेम्ब्रेन के ऊपर चार्ज होंगे, अब मेम्ब्रेन की क्या है, डीपोलराइजेशन है, तो इस किस्म की स्टेज को हम क्या कहेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहेंगे। अब उस वक्त वोल्टेज क्या रहती है, आइंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या रहेगी। तो जब भी मतलब मेम्ब्रेन जो है वो अपनी रेस्टिंग मतलब डीपोलराइजेशन स्टेट में होगी, तो उसकी जो वोल्टेज है वो कहाँ कितनी रहती है, -40 टू 90 मिली वोल्ट होती है। मींस के मतलब अब 1 मिली वोल्ट में कितने होते हैं, 1/100,000 वोल्ट होते हैं। तो इसी तरह से मतलब अब रेस्टिंग जो मेम्ब्रेन होती है उसकी कितनी होती है, 70 होती है, 70 मल्टी वोल्ट होती है। अब जब हम एवरेज की बात कर लें तो एवरेज इसकी कितनी होती है, 40 होती है। 40 से मतलब क्या होती है कि अब 40 टू 90 होगी, तो एवरेज जो होगी वो क्या होगी, 70 हो जाएगी इसकी। तो जब भी इसको स्टिमुलस मिलेगा ये माइनस के किसकी तरफ करेगी, पॉजिटिव की तरफ के चली जाएगी वैल्यू। तो इसकी वजह से क्या होगी, पोलराइजेशन काज होगी। अब पोलराइजेशन काज होगी तो इट मीन्स के क्या होगी कि नर्व इम्पल्स क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। देन उसके बाद सोडियम आयन पोटेशियम एक्सचेंज कैसे होता है, तो ये भी हम देखेंगे। सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज आयन इस तरीके से होता है कि ये भी मतलब एक्टिव जब कंडक्शन नहीं हो रही होती तो मतलब मेरे मतलब न्यूरॉन क्या है कि अब रेस्टिंग स्टेज में है। अब रेस्टिंग स्टेज में भी ये क्या होती है, पोटेशियम आयन क्या होते हैं, एक्सचेंज वगैरह होते रहते हैं। जब भी एक्सचेंज होंगे तो एक्सचेंज इनकी कैसे होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स इनको क्या चाहिए कि ट्रांसपोर्ट होने के लिए एनर्जी वगैरह चाहिए, एनर्जी वो किस फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म में होगी। अब एटीपी कहाँ से आएगी, ये उसके साइटोप्लाज्म में होगी, किसके, न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में, या एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी हो सकती है, इंट्रा सेल्यूलर भी होती है। तो अब ये जो एनर्जी होगी एटीपी की फॉर्म होगी एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। तो इसमें क्या होता है कि जब भी मतलब क्या होगा कि अब वो क्या लेगा, एनर्जी लेगा, एनर्जी कौन देगा इसको, एटीपी एंजाइम देगा। अब क्या होगा कि सोडियम आयन जो है वो क्या करेगा, एक्सपेल करेगा। तीन तीन आयन मतलब सोडियम के बाहर जाएंगे, और 2 आयन जो पोटाशियम के होंगे वो क्या होंगे, अंदर की तरफ आएंगे। तो इस किस्म के हम पंप को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोजेनिक पंप कहते हैं। ठीक, जिनमें आयन की कंसनट्रेशन एक्सचेंज हो रही है, मतलब बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी एक्सचेंज हो रही है।
तो अब क्या होगा कि सोडियम पोटाशियम की एक्सचेंज होगी, तो अब अल्टीमेटली बाहर कुछ अलग चार्ज आ जाएगा, बाहर की इलेक्ट्रिसिटी मतलब वोल्टी मल्टी वोल्ट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इट मीन्स मतलब पॉजिटिव आउट साइड हो जाएगा और नेगेटिव क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव इनसाइड क्यों हुआ, तो ये किस वजह से होता है कि न्यूरॉन को क्या करनी होती है, ट्रांसमिशन करनी होती है नर्व इम्पल्स की। तो नर्व इम्पल्स क्या होता है, अब वो हम देखेंगे। तो नर्व इम्पल्स क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, जिसे हम ECF शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तो वो कंटेन करता है सोडियम को कंटेन करता है और बाइकार्बोनेट को कंटेन करता है। तो जब भी मतलब न्यूट्रेंट्स मतलब किसको मिलेगा, सेल को मिलेगा, या ऑक्सीजन वगैरह मिलेगी, या कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, मतलब तो वो अपने आप को क्या कर लेगा, एक्साइट करवा लेगा। एक्साइट होगा तो पोटेशियम आयन की और सोडियम आयन की क्या होगी, ये क्या होगी, एक्सचेंज होगी। बाहर अलग से पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अंदर अलग से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस किस्म की जब भी होगी तो वो न्यूरॉन क्या हो जाएगा, एक्साइट होगा तो कंडक्शन होगी तो क्या होगी कि नर्व इम्पल्स की ट्रांसफ़र होगी, मतलब एक्सॉन टू न्यूरॉन होगी। तो आज हम इतना ही रखते हैं, ट्रांसमिशन तक रखते हैं। तो कल हम थोड़ा मेम्ब्रेन आयनिक थ्योरी की बात करेंगे। तो ये बहुत ही मतलब एक तो लेंथी सब यूनिट है, आपको इसको बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। और जितना भी लिखा हुआ बिल्कुल इजी लिखा हुआ, आपको एक बार पढ़ने में ही समझ आ जाएगा। और ये जो थोड़ी बीच में मेरे से मतलब गलतियाँ वगैरह हो गई हैं, जैसे मैंने आयंस को नेशन लिख दिया है, तो ये मैं मतलब कल आपको ठीक करके आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और इसकी जो PDF है वो मैं आपको जितने भी लेक्चर हैं उनको कंप्लीट होने के बाद प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये थोड़ा सा मतलब नर्व इम्पल्स की जनरेशन कैसी होती है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। तो जी इसमें जिस किस्म की भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर समझ ना आई तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो।